नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाई बांडेश्वर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने टेबल शायद याद कर ली थी, टेबल याद कर ली थी, आप लोगों ने भी याद कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अच्छे क्वेश्चन अच्छे लेवल पर की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। क्या है, एक तो हम लोगों ने टेबल याद कर ली थी, दूसरा जो भी ये लाल बटे उसका याद कर लिया था। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। इसलिए क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू, इसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ रखी थी। साइन थीटा इक्वल टू ये हो गया कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू एल बाई के अर्थात लंब बटेगा कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई के अर्थात आधार बटेगा, और टेन थीटा इक्वल टू एल बाई ए अर्थात लंब बटे आधार। ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब इसमें 3 कर लिया, और इसमें इसी का साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू, और ये कॉट थीटा इक्वल टू, इन सभी के क्या अपोजिट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू इसका अपोजिट अर्थात एल बाई के की जगह के बाई एल हो जाएगा, एल बाई एल। सेक थीटा कॉस थीटा क्या है, ए बाई के, ये हो जाएगा के बाई ए। कॉट थीटा टेन थीटा इक्वल टू एल बाई ए, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ए बाई एल। तो ये हो गया हमारा, इसको भी ऐसे लिख सकते, साइन थीटा एल बाई के, कॉस थीटा आधार ए बाई के, और टेन थीटा इक्वल टू एल बाई ए। ये ऐसे याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का, जो कि हम लोग पिछली क्लास में इसको भी पढ़ चुके हैं। इस वजह से जल्दी जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। और क्या था, हम लोगों ने टेबल पढ़ी ली थी, आइडेंटिटी थी हम लोगों ने पढ़ी, कौन सी 3 आइडेंटिटी थी। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हम लोगों ने उस दिन पढ़ ली थी। और ये लाल बटा कक्का ये हमारे रूल्स हो गए थे। यहाँ से ये चीज बताने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे का, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। ये भी यहाँ पे देख लेते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा। ये भी हम याद कर लेते हैं, ये पढ़ लिया था। इन सभी चीजों को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में। ये हमारी क्या समकालीन हो गई, आइडेंटिटीज हो गई। इससे और जो इन्हीं 3 आइडेंटिटीज से दूसरी कौन सी निकल के आती, या इसी को उस साइड ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या इसी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी आइडेंटिटी मिल जाएगी इससे, इसको और कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसको और क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे इसमें भी इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसको और कैसे लिखा जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे करके इन 3 आइडेंटिटी ये हमने याद कर ली थी, और ये चीजें मैंने बता रखी, ये भी बता रखा था। ये
उस दिन ये सारे पॉइंट हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, बट एक बार हमारा क्या ये रिवीजन हो गया। इसके बाद अब आते हैं आज का जो हमारा पॉइंट है, ये सारा कुछ तो पढ़ चुके हैं, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री, अर्थात कोटिपूरक और समपूरक कोण। ये क्या होते हैं, कोटिपूरक और समपूरक। देखते हैं क्या होते हैं कोटिपूरक कोण अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोटिपूरक ये क्या होते हैं, या इन्हीं को क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या किसी भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तब उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सम ऑफ टू एंगल, दो कोणों का योग कितना हो, सम ऑफ टू एंगल भी क्या 90 डिग्री होगा, अर्थात θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 डिग्री है तब वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कोटिपूरक होते हैं। तो क्या θ1 प्लस θ2। यह एग्जाम्पल जैसे मान लिया एक कोण है 30 डिग्री, तो पूछा जाए इसका कोटिपूरक क्या होगा या कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा या कोटिपूरक क्या होगा, इसका कोटिपूरक, क्योंकि मुझे पता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कोटिपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। एक 30 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 30 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आ गया ना, ये देखो ये 30 और ये 60, दोनों का सम कितना हो गया 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90। ऐसा ही हम लोग कोई भी अगर एक एंगल दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि इसका कोटिपूरक क्या होगा या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे उसको 90 से माइनस कर देना है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, जो भी कोटिपूरक कोण होगा आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग समपूरक अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होते हैं सिंपल, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था कोटिपूरक में सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री था, बट यहाँ पे क्या है दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग क्या होता है हमेशा 180 डिग्री, अर्थात सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, दैट इज θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें याद रखना है। यहाँ पे वहां पे क्या था दोनों का योग कोटिपूरक में 90 डिग्री होता है, बट अगर समपूरक की बात करेगा तब दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसमें भी सेम सपोज करो मैं एक क्वेश्चन दिया कि जो है इफ θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री देन θ2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और ये भी हमें पता है ये दोनों क्या है समपूरक है। तब क्या अगर θ1 60 है तो हमें कर देंगे θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। θ1 की वैल्यू 60 यहाँ पे पुट कर देंगे, ये दोनों 180 के इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि ये क्या है समपूरक कोण है। अब मुझे पता है समपूरक है तो दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। θ1 इज इक्वल टू 60 तो θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये हमारा ऐसे छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं। तो ये हो गया, हमें पता होना चाहिए कि कोटिपूरक मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री और समपूरक मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सिंपल सा ये बेसिक से दो पॉइंट है। टेबल आप लोगों को याद होगी, या तो टेबल भी एक बार हम लोग क्या रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब आगे हम लोग क्या क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। टेबल में क्या था एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। साइन कॉस टेन क्वाट सेक और कॉसेक। क्या था ये 0 डिग्री 30
45, 60 और 90 डिग्री। ये था हमारा इसको भी एक बार डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। क्या साइन 0 की वैल्यू क्या थी? 0, 30, 1/2, 45, 1/√2, 60, √3/2, 90 की वैल्यू क्या थी? 1। कॉस में हमें याद नहीं करना था, बस साइन का रिवर्स कर देना है। रिवर्स कर देना क्या हो जाएगा? 1, √3/2, 1/√2, ये 1/2 और ये 0। tan में क्या? ये 0, 1/√3 था, ये 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट। इसमें भी कॉट में क्या याद ही नहीं करना, इसी का रिवर्स कर देना है। तो क्या बताया था? ये इनफाइनाइट हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 और ये 0 हो गया। सेक में क्या बताया था? कॉस का उल्टा कर देना है। तो उसका 1 है तो 1/1 1 ही होता है, ये 2/√3 हो जाएगा। ये √2/1 अर्थात √2, ये 2/1 अर्थात ये 1/0 अर्थात इनफाइनाइट हो जाएगा। इसमें से कॉसेक में करना नहीं, उसी का रिवर्स हो जाएगा। इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3 और ये 1। ये हमारी टेबल हो गई। इसको भी हम लोगों ने याद कर लिया था एक बार, ये रिवीजन भी हो गया हमारा। तो कैसे? साइन का हमने याद करना है, इसके बाद कॉस रिवर्स हो गया, tan का याद है, कॉट रिवर्स हो गया, सेक कॉस का उल्टा हो गया, कॉसेक सेक का रिवर्स हो गया। इसको भी रेज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पिक्चर क्या है हमारा? अभी तक तो जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी ये सारा हमारा क्या रिवीजन था, बट नया उसमें क्या था? कोटि पूरक और समपूरक। उसमें याद रखना है कोटि पूरक में दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, जबकि समपूरक में क्या होता है? दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं हम चतुर्थांश के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चतुर्थांश होते कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। 1 ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अगर इसको 0 मान ले तो इस साइड क्या होता है? ये प्लस में होते हैं, और इस साइड जो भी वैल्यू होती है क्या होती है? माइनस में होती है। वैसे ही वाई एक्सिस में क्या होता है? इस साइड जो भी वैल्यू होती है प्लस में होती है, और नीचे जो भी होती है 0 से ये माइनस में होती है। अब यहाँ पे हमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसको हम लोग क्या सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अर्थात ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड चतुर्थांश हो गया, ये थर्ड चतुर्थांश हो गया, और ये फोर्थ चतुर्थांश हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसमें हमें याद क्या रखना है? याद करने वाली चीज ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अर्थात फर्स्ट चतुर्थांश में जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अच्छा, पॉजिटिव में ही क्यों होती है? यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी, जैसे कहा जाए साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस थीटा तो होगी, बट वो हमेशा किस में आएगी? पॉजिटिव होगी, अर्थात प्लस में होगी। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? ऑल पॉजिटिव। जो भी वैल्यू यहाँ आएगी सारे पॉजिटिव में। इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई टेंशन ही नहीं याद करने में। कुछ भी अगर होता है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सभी किस में आएंगे? प्लस में आएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पे? ऑल पॉजिटिव। बस वो चेंज हो जाएंगे किसके? साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, और ऐसे करके tan है तो कॉट, बट रहेंगे क्या? सभी हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या है? यहाँ पे ऑल पॉजिटिव नहीं होंगे, यहाँ पे निगेटिव, बट कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे? साइन और कॉस, साइन एंड कॉस। यहाँ पे t अर्थात, और यहाँ पे c, t अर्थात यहाँ पे tan एंड कॉट, tan एंड कॉट पॉजिटिव रहेंगे ये, और यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सारे क्या? निगेटिव। कोई भी वैल्यू होगी निगेटिव होगी, बट साइन और कॉस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? वो पॉजिटिव में आएगी। बट अगर इनके अलावा कोई है, tan है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, वो सभी माइनस में आएंगे। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड में क्या है? यहाँ पे tan और कॉट हमेशा प्लस में आएंगे, और इसके अलावा जो भी है, साइन है, कॉस है, सेक, कॉसेक, जो भी है वो सारे किस में आएंगे? निगेटिव में होंगे। बट
अगर दिया हुआ है tan तब वो पॉजिटिव में ही उसकी वैल्यू रहेगी। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पे सी अर्थात कॉस के साथ कौन आ जाएगा, सेक। यहाँ पे कॉस और सेक ये हमेशा क्या पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी और कोई भी वैल्यू होगी वो निगेटिव में होगी। अब यहाँ पे ये हो गया हमारे क्वाड्रेंट के बारे में हम लोगों ने इतनी चीजें जान ली। अच्छा ये पॉजिटिव, यहाँ पे और एक चीज लिखने भूल गया, बाकी सारे क्या निगेटिव, यहाँ पे भी बाकी सारे क्या निगेटिव होंगे। अब देखते हैं और हमें इसमें क्या चीजें जाननी है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच की वैल्यू हम लोग यहाँ अपनी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से आते हैं, 0 से केवल 90 डिग्री एंगल के बीच के ही वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। सेकंड में क्या है 90 to 180, यहाँ पे 90 से 180 डिग्री के बीच की जो भी वैल्यू, जैसे साइन 180 माइनस थीटा क्या आया सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा मुझे पता है कि वो सेकंड में आएगा, क्योंकि सेकंड में इन्होंने बोल रखा है 90 to 180 के बीच की वैल्यू होगी। 180 माइनस थीटा अर्थात वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे 180 to 270, 180 से 270 डिग्री के बीच की जो भी वैल्यू होंगी वो हमेशा किसमें आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, चौथे चतुर्थांश में क्या है। यहाँ पे 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कितने डिग्री एंगल तक होता है और बाकी किस में कौन से प्लस में होते हैं। अच्छा इसको देखो याद करने की एक ट्रिक भी है। ऐसे हम लोग कहाँ तक याद करेंगे, इसमें आ गए यहाँ पे साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, यहाँ टेन कॉट, बाकी सब। यहाँ पे कॉस से कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें का इसमें जा सकता है, उसमें का उसमें। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। क्या हमें एक वर्ड याद रखना है बस, ASTC, ASTC क्या याद रखना है, ASTC। फोर क्वाड्रेंट है तो ये 4 लेटर भी है ना, ASTC। A मतलब ऑल, ये से क्या हो गया ऑल पॉजिटिव। ये ASTC किसके लिए दिया हुआ, केवल पॉजिटिव वैल्यू को बताएगा किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी। A मतलब ऑल, S मतलब साइन पॉजिटिव, साइन है तो साइन के साथ कॉस आ ही जाएगा, T मतलब tan होता है और C मतलब कॉस होता है। इसका मतलब ASTC अगर आपने ये वर्ड याद कर लिया तो आपको इस क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट इजीली याद हो जाएगा। A मतलब ऑल पॉजिटिव, इसमें S मतलब साइन पॉजिटिव, साइन के साथ कॉस होगा, T मतलब tan पॉजिटिव, tan के साथ कॉट होगा पॉजिटिव, बाकी सारे जो भी होंगे वो निगेटिव होंगे। और फोर्थ में क्या है ASTC, C क्या है फोर्थ C मतलब कॉस, कॉस के साथ कौन से, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा जो भी होंगे वो निगेटिव होंगे। तो इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। अच्छा ये एक चीज और, इसमें अगर हम लोग और डीप में जाएं तो ये चीज देखते हैं कि ये कैसे पॉजिटिव है इसमें सारे। ऐसा क्या है कि इसमें क्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, इसमें क्या मोस्टली जो है इसमें भी यहाँ निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, यहाँ पे भी सेम। बट यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे सारी वैल्यू कोई भी क्यों ना हो वो हमेशा पॉजिटिव में ही आती है। तो देख लेते हैं ऐसा क्या रीजन है इसका। ये जैसे एक्स एक्सिस है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एक्स एक्सिस में इस साइड क्या पॉजिटिव वैल्यू है, इस साइड निगेटिव होंगी। एक्स एक्सिस में इस साइड पॉजिटिव, अर्थात आपकी फर्स्ट पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है क्या प्लस में होंगी। वाई एक्सिस में क्या है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू होंगी क्या पॉजिटिव, इसके नीचे वाई एक्सिस में निगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। यही एक रीजन है, इसके बीच में कोई भी एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव में आएगी। तो ये चीज है, ये इसका रीजन है कि यहाँ पे क्या सारे वैल्यू जो भी हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो भी हैं सभी प्लस में इनकी वैल्यू आती है। तो ऐसे करके याद रखना है हमें। अब इससे कई सारे फॉर्मूले बनते हैं जो कि हमें क्या याद करने पड़ेंगे। जैसे क्या, जैसे मान लिया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा कॉस थीटा, बट क्या प्लस में ही रहेगा। क्यों रहेगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इस वजह से यह किसमें रहेगा आंसर, प्लस में रहेगा। अच्छा यहाँ पे अगर अभी कह दिया जाए tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, अब इसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में कि माइनस में।
90 प्लस थीटा, देखो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा नहीं क्योंकि 90 प्लस थीटा है। थीटा की वैल्यू कुछ भी मान लो, अगर हम 10 भी मान लें तो 90 प्लस 10 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। फर्स्ट में नहीं आएगा तो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। सेकंड में क्या? 90 से 180 के बीच में है, तो 100 इसके बीच में आता है, इस रेंज में आता है। तो ये किस में हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमें क्या ध्यान रखना है? ASTC मैंने बता रखा है, साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। बट यहाँ पे है क्या? ना ही साइन है ना ही कॉस है कौन? tan। इसका मतलब ये माइनस में होगा, इसका जो भी आएगा ये क्या आएगा? tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cot थीटा, ये आएगा माइनस में cot थीटा। बट यहीं पे अगर कहा जाए कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो ये भी किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 90 से 180 के बीच में वैल्यू होगी। बट ये चेंज किस में होगा? साइन तो कॉस में हो जाएगा, कॉस थीटा, बट प्लस में होगा कि माइनस में होगा? क्योंकि tan 90 प्लस थीटा मैंने देखा भी माइनस में हो गया था, माइनस cot थीटा। बट साइन 90 प्लस थीटा ये cos थीटा प्लस में ही रहेगा। उसका रीजन क्या है? मैंने क्या बताया था? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस ऐसी वैल्यू है जो कि हमेशा पॉजिटिव में रहेंगी। यही रीजन है कि इसमें माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं इससे रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं आप लोगों को समझ में ये आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन है, जैसे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इंटू साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा इंटू cot 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा अपॉन में क्या है? tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा इंटू sec 90 प्लस थीटा इंटू sec 90 प्लस थीटा। ये है, हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले आप लोग ये बताइए, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने चार्ट इससे पहले पढ़ाया है। cos 90 माइनस थीटा, तो आपको बताना है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने अभी अभी पढ़ाया कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। cos 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये 90 माइनस थीटा किस में आएगा? मैंने क्या बताया था? 0 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये क्या है? 90 माइनस थीटा, अर्थात अगर हम थीटा की वैल्यू 10 ले लें या 20 ले लें, कुछ भी ले लें, 20, 30, 40, तो किस में आएगा? माइनस करेंगे 90 से, तो 0 से 90 के बीच में ही रहेगा। 90 माइनस 20 अर्थात 70, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। तो ये किस में हो गया? अर्थात ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन 270 प्लस थीटा, अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये किस में आएगा? 270 प्लस थीटा, अर्थात मैंने क्या बताया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड 90 से 180, थर्ड 180 से 270, और फोर्थ में क्या बताया था? 270 टू 360। ये क्या है? 270 प्लस थीटा, अर्थात अगर हम थीटा की वैल्यू 10 भी ले लें 280 हो जाएगा, 270 में ऐड होके ये किस में आ गया? फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। इसका मतलब साइन 270 प्लस थीटा जो दिया हुआ है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। ऐसे करके हम फाइंड कर सकते हैं। फिर थर्ड क्या दिया हुआ है? cot 180 माइनस थीटा। अब ये हमें फाइंड करना है किस क्वाड्रेंट का है? cot 180 माइनस थीटा, अर्थात 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, तो किस में आएगा? बी में ही तो आएगा, 90 से 180 के बीच में, क्योंकि 180 माइनस थीटा है। थीटा की वैल्यू अगर हम 30 भी ले लें तो 180 माइनस 30 इक्वल टू 150, अर्थात किसके बीच में आ गया? 90 टू 180। किस क्वाड्रेंट का हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट का ये भी हो गया। अब बात करते हैं नीचे क्या दिया हुआ डिनोमिनेटर में? tan 90 प्लस थीटा किसका होगा? 0 से 90 1, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, अर्थात ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेम सेक 90 प्लस थीटा, कुछ करना नहीं, अभी अभी पीछे वाले मैंने देखा 90 प्लस थीटा सेकंड में था, तो ये भी सेकंड में होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या 90 प्लस थीटा दिया हुआ है।
अब हमें ये चीजें तभी हम ऐसे इजीली हम ये चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें वो टेबल अच्छे से याद होगी जो मैंने अभी अभी पढ़ाई है, जो 4 चतुर्थांश है 1 2 3 4, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ऑल एस tan cot और cos और sec। ये याद है तभी आप ये कर पाओगे। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या होगा, किसी में भी है वो प्लस में ही आएगा, क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू sin 270 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है ना कि 0। sin 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका क्या हो जाएगा sin 270 प्लस थीटा, ASTC लास्ट में है बट C वहां पे केवल cos और sec पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या है साइन है, इसका मतलब ये किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, निगेटिव अर्थात माइनस किसमें हो जाएगा, ये cos थीटा इंटू cot 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 0, किसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में है, AS केवल साइन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये भी माइनस में आएगा, कितना हो जाएगा ये माइनस cot थीटा। अब हम बात करते हैं नीचे tan 90 प्लस थीटा सेकंड में है, सेकंड ये भी माइनस में आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का cot थीटा। अब ये sec 90 प्लस थीटा ये भी सेकंड में आएगा, बट वहां पे क्या साइन पॉजिटिव होता है, ये sec है तो ये भी नेगेटिव में आएगा, क्या हो जाएगा sec 90 माइनस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cosec थीटा, माइनस का cosec थीटा। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी माइनस से माइनस हो गया, cot थीटा से cot थीटा कैंसिल हो गया। अब अभी यहाँ पे बच क्या रहा है, sin थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा अपान का cosec थीटा, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई cosec थीटा इक्वल टू sin थीटा, मैंने पहले अभी भी पढ़ाया था पीछे, तो sin थीटा इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा। ये कैसे आया sin थीटा, क्योंकि ये 1 बाई cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin थीटा ही हो जाएगा, मैंने पढ़ा रखा है 1 बाई cosec थीटा इक्वल टू sin थीटा या cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा, अभी अभी बताया था। तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, बस यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इजीली। बट ये तभी हो पाएगा जब आपको वो टेबल बिल्कुल अच्छे से याद होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बाकी आप लोग जो है टेबल को अच्छे से लर्न करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास से। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।